ता सुनिए सब बन भैया नार सले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और भाई कई करा तारीख जो है ना विक्रमी संवत आज है 10वीं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं भाई। कार्यक्रम अन्नदाता में जिस तरह के आप देखा है कि अन्नदाता अन्न को भाई पैदा करने वाले हमारे जो किसान साथी हैं उनके बारे में कार्यक्रम लेके आवा है और भाई उसमें कोई न कोई बातचीत हम जरूर करा है, यानी कि भाई कोई न कोई भाइयों को जानकारी ऐसी दे हैं ताकि जो हमारे किसान भाई हैं अन्नदाता भाई हैं उनका जो है ना फायदा हो। और आज हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। जिस तरह के नाम से ही पता है भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है भाई, जो हमारे अन्न के भंडार है उनको हमने सुरक्षित भी रखना है और इसके साथ साथ भाई उनमें जो हमारे खेत है खलिहान है उनमें बढ़ोतरी भी करनी है ताकि भाई जो फसलें हैं अच्छा उत्पादन हो और भाई जो हमारा जनसंख्या हमारे देश की है उसका भाई भरण पोषण अच्छी तरह हो सके। और सरकार ने जो ये योजना चला रखी है भाई इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसको ध्यान में रख के भाई अगस्त 2007 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन है इसकी योजना जो शुरुआत करी गई थी और इसका मुख्य जो लक्ष्य है ये भी यही था कि हमारे जो खाद्यान्न सामग्री है यानी कि भाई गेहूं है चावल है और भाई दलहनी फसलें हैं भाई इनकी जो है ना हमना उत्पादकता इसके यानी कि इसके उत्पादन को हमना बढ़ाना है और भाई जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुरक्षित रखना है। भैया अगर हम इनमें बढ़ोतरी करेंगे तो भाई जो देश में जो खाद्य सुरक्षा है इसकी जो स्थिति है उसने हम कायम रख सकेंगे। और भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का भी यही उद्देश्य है कि जो खेती है उसके रकबे को बढ़ाना है और भाई उसमें उत्पादकता को भी बढ़ावेंगे। अगर भाई कई रकबा बढ़ गया और उसमें खेती बाड़ी जो है ना कम हुई तो फिर फायदा कोई नहीं। तो भाई उसका जो रकबा है खेत का वो भी बढ़ाना है और उसके साथ साथ जो हमारी खाद्यान्न जो फसलें हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं गेहूँ चावल और दलहन भाई कई दाल रोटी सब ना खानी है। इसके साथ साथ भाई हमारा तो हरियाणा ऐसा भी है जिसमें चावल भी खावा है। इसके साथ साथ भाई और जो है खावा तो दूसरी सब्जियां भी है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना सरकार भी पूरा जोर दे रही है कि भी जो खाद्य सामग्री है खाद्य उत्पादन फसलें हैं इनमें बढ़ोतरी करनी है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अभियान चलाया गया है उसका उद्देश्य भी यही है कि भी जो खेत का रकबा बढ़ाना इसके साथ साथ उत्पादकता बढ़ाना और उसमें जो है ना गेहूं चावल जो दाल है उसके उत्पादकता को बढ़ावेंगे। इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बढ़ेगी उत्पादकता किस तरह बढ़ानी पड़ेगी। एक तो मिट्टी की जिस तरह के हम कह रहे भाई बार भाइयों ते बतावा भी है कि जो मिट्टी की जो जांच है वो करवानी है जरूरी पड़ा है और भाई मिट्टी की उर्वरता उसकी उत्पादकता उसमें सुधार करना बड़ा जरूरी है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फसल भी बढ़िया होगी भाई उत्पादन बढ़िया होगा और भाई लाभ ज़्यादा कमावे किसान साथी और इसमें भाई रोजगार के जो अवसर हैं वो भी पैदा होंगे और खेती पर आधारित हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी आगे बढ़ेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत भाई जिस तरह मोटा अनाज साल 2014-15 से ही शामिल किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी भाई इसी दौरान जो है ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं चावल का गेहूं का दलहन का या भाई जो मोटा अनाज है उसका और भाई जो दूसरी वाणिज्य फसलें हैं उनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में हम जिक्र कर दे रहे हैं। तो भाई इस योजना का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि भी जो गेहूं चावल दलहन है उसकी उत्पादकता में वृद्धि लाना है। और भाई देखो खाद्य जो फसलें हैं उनमें उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने खातिर भाई कई तरह की पहल भी करनी पड़ेगी। और एक बात हो रहा है जिस तरह के यो जो अधिनियम था उसमें 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और भाई जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इस अभियान को जो है ना 13 मिलियन टन खाद्यान्न का नए अतिरिक्त लक्ष्य के साथ भाई जारी रखा गया था। और इसमें भी जो अगर हम देखा है तो भाई जो इस अभियान के तहत जो अधिक उपज देने वाली किस्में हैं हम कहें कि भाई जो अगर आपने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है आपने फसल बढ़िया लेनी है तो भाई एक तो उसमें उन्नत और बढ़िया किस्में का चुनाव आप समय समय पर कर दे रहे हैं और खेत में भी आप जरूर बो हैं बढ़िया किस्म। और इसके साथ साथ भाई जो कृषि मशीनरी है भाई जिस तरह पहले टाइम में क्या हो था जिस तरह के हल थे भाई धीरे धीरे करके ट्रैक्टर वाली एरो आ गई उसके साथ साथ खेती और बढ़नी शुरू होगी। आजकल देखो नए नए तकनीक नए नए यंत्र आ गए हैं, कहीं रूटावेटर आ रहा है कहीं भी हैप्पी सीडर आ रहा है इस डाल की और कंबाइन आ रही हैं कई डाल की मशीनरियाँ जो है ना खेती में हम जो है ना प्रयोग कर दे रहे हैं।
जिससे हमारे जो उत्पादन क्षमता है भाई वो बढ़ दी जावा है। और इसके साथ साथ जिस तरह की जो फसल प्रणाली है भाई, हम बार बार प्रशिक्षण भी लेवा है किसान भाई कौन सी फसल किस टाइम बोनी है, कौन सा बीज लेना है, किस तरह अपने खेती करनी है, इस ढाल के प्रशिक्षण भी जो है ना समय समय पर किसान भाइयों को दे रहा है सरकार, ताकि जो है ना किसान जो है ना भाई आजकल के तकनीकी युग में कह रहे भाई अपडेट होते रहना चाहिए। यानी कि किसान को जो है ना नई नई तकनीकों की जानकारी मिलती रहेगी, तो भाई अपनी जो फसल है उनकी अपने खेत में जो पैदावार कर रहे हैं अच्छी और बढ़िया तरीके तक करेंगे, ताकि जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी और भाई जो किसान भाई है उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। तो भाई ये तो हमने चर्चा कर रहे हैं और कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, और भाई इसके साथ साथ जो है ना मौसम की जानकारी भाइयों से साझा कर लें। भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल जो है ना, कल का जो तापमान रहेगा वो रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। और भाई देखा है बादलवाई से रह जाएगी, लेकिन अधिकतर जो है ना मौसम साफ रहने की संभावना बन रही है। और भाई कल का जो कार्यक्रम है, कल दिन मंगलवार है और भाई इस दिन हम कार्यक्रम लेकर आए हैं फोन इन। तो भाई फोन इन कार्यक्रम जो भी किसान भाई जिस भी विषय पे हम जिस तरह के बाग लगाने की बात कर रहे हैं कि जो पतझड़ वाले बाग है वो किस डाल लगाने हैं, इसकी जानकारी कल भाइयों के साथ साझा करेंगे। आप फोन करके भाई कोई भी जानकारी हमारे जो विशेषज्ञ होंगे उनसे ले सकोगे। अरे भाइयों का कराएंगे मनोरंजन, लेकिन भाई पहला लेंगे थोड़ा सा अंतराल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना
ये बहुत ही ज़रूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए एफपीओ का गठन किया गया है। मैं एफपीओ का डायरेक्टर हूं। मेरा एफपीओ पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है, शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। गणा रंज मन न्यू आवे तने, बिरथा जिंदगी खोली, सावतरी तने के सोची तू ते कंगले गैला होली। गणा रंज मन न्यू आवे तने, बिरथा जिंदगी खोली, सावतरी तने के सोची तू कंगले गैला होली। हाँ केलेगी बनखंड में मेरी गैल लाकड़ी ढोके, बोले शेर भगेरे उड़े तू ते मर जागी रो रो के। और किसे का दोष नहीं तू आप काट ले बोके, मेरा जीते समझा रसूं कोन्या के रछो के। सखी सहेली कच्ची हो के, सखी सहेली कच्ची हो के, मारेंगी तेरे बोली, सावतरी तने सोची तो कमले गैला होली। गणा रंज मन न्यू आवे तने, बिरथा जिंदगी खोली, सावतरी तने की सोची तो कमले गैला होली। कहने लगा सतवान कि सावत्री, मेरे साथ में तुझे सब तरह का दुख भुगतना पड़ेगा। टाइम पे ना खाना होगा ना नहाना, काम तो मेरा तेरे सामने है, लकड़ी बेच के गुजारा किया करता हूँ। मेरे माता पिता अंधे हैं, तू सेवा टहल भी नहीं कर सकती। और के बताया हाँ माता मेरी अंधी से और बाप मेरा अंधियारा, वो मानस ना किसे दिन का जिसने ना वक्त विचारा। तू राज घरा के रहने आरी, क्यों करे
पहचान का गारा, एक भी बात लखों को ना मतलब खोलूं सारा। मैं तो लकड़ी बेचूं करूं गुजारा, लकड़ी बेचूं करूं गुजारा। 15 सरबिन तोली सावत्री तन सोचे तो कमले गहला होली। धना रंजन जो तन बेटा जिंदगी खोले, सावत्री तन के सोचे तो कमले गहला होली। कहने लगा कि तेरा सावन बिता ले कैसे समझेगी इस गरीब की गला, किसे राज कंवर ने टोले। जिस ते तेरी मुक्ति हो इसी बेल धर्म की बोले। धर्म कर्म में ध्यान राखिए कदन्यू है पढ़ के सोले। सुखते उम्र बीत जागी इसी जगह अनूठी टोले। तू महल हवेली मांगेगी, हाँ महल हवेली मांगेगी। मेरे छोटी सी गरगोली सावत्री तन सोचे तो कंगले गहला होली। काला रंग मन जो तन सदा जिंदगी खोले। सावत्री तन के सोचे तो कंगले गहला होली। हाँ मेरी गल्ला फिरा करेगी बांध भरोटा काठ का। आज तलक ना देखा तने यो झगड़ा 12 बाट का। जंगल के माँ छुट जागा पर खाना पीना चाट का। धरती के माँ पढ़ना होगा काम नहीं से खाट का। यो छंद मेहर सिंह जाट का, छंद मेहर सिंह जाट का। जन गुंजी के मकोली सावत्री तन सोचे तो कंगले गहला होली। गाना रंजन जो तन लता जिंदगी खोली। सावत्री तन के सोचे तो कंगले गहला होली। और भैया ना ये तो सुनी रागनी। और ईब जो है ना हम नई फसल नई उमंग में बात कर रहे हैं गेहूं फसल की देखभाल पर। किसान भैया ने अपने खेत के में भाई गेहूं की बिजाई कर रखी है और गेहूं भी जो है ना निसरन वाली हो रही होगी कुछ भैया की, तो जिन्होंने गेती बोदी होगी। पर जो है ना भाई इसकी देखभाल करना भी बड़ा जरूरी है। कई क्रम भाई जो किसान है ना उसकी फसल अगर बढ़िया खेत में खड़ी होगी तो देख कर खुश रहेगा। और भाई कई बार जो है ना कई तरह की बीमारी उसकी फसल में आ जा है, खास करके गेहूं के जिक्र कर रहे हैं। और गेहूं तो अब देख जाना भी है कि यह तो भाई रबी फसल है। और इस पैदावार में जो है ना अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो भाई इसमें जो अधिक पैदावार लेनी है तो आपने कई बातों का ध्यान भी रखे होगा और आगे भी रखेंगे। जिस तरह के भाई अच्छा बीज आपने बोया होगा और बढ़िया खाद आप खेत में गेर भी रहे होंगे और उसका रख रखाव भाई पानी दाने भी आप टाइम टाइम पर दिन दे रहे हैं। और भाई इसमें अगर जिक्र करें तो कई डाल की बीमारी जो है ना हमारी जो गेहूं फसल है उसमें लाग जा है। और जिक्र करें जिस तरह के जो भूरा या पत्तों का जो रतुआ है यह बीमारी भाई गेहूं की जो फसल है उसमें देखने न मिला है। क्योंकि जो गेहूं भाई है सीजन भी गेहूं का चल रहा है, बीमारी भी आना जरूरी है। समय समय पर भाई सारे डाल के कीट जो है ना गेहूं फसल को नुकसान भी कर दे रहे हैं। और इसमें जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं कि भाई जो भूरा पत्तों का जो रतुआ रोग है, इस रोग में जो पत्ते का रंग है वो भूरे रंग का हो जाए और इस पर गोल गोल धब्बे वह जो है ना बना दे हैं। और यह धब्बे कभी कभी तो भाई देखा पत्तियां की जो डंठल हुआ है उसके ऊपर बने हुए हैं जो कि बाद में भाई काले रंग के हो जाएंगे और वो आप ना दिखेंगे भी।
और ये जो लक्षण है भाई आजकल के दिनों में यानी कि फरवरी महीने में यो दिखाई दे हैं ये रोग, और यह भाई कई ग्राम मार्च के शुरू में भी दिख जाए है तो इसका प्रकोप भाई फसल का जो है ना हरे रहने तक तो रहा है, और अधिक प्रकोप है भाई इसमें जो समस्या आवा है वह दाने हल्के हो जाएंगे और सिकुड़ जाएंगे, और भाई पैदावार जो है ना वो कम होगी, क्योंकि भाई जो दाना कई ग्राम मरा होगा, सिकुड़ा होगा, पतला होगा भाई, मोटा नहीं होगा, तो इससे ये जो है ना फसल का जो हम कई खेत में भाई इसके किले में इतने मण निकली तो भाई उस जिम्मेदार की भाई कम निकलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर भाई वो बीमारी आ गई तो आपने किस तरह ध्यान रखना है, तो वह अगर भाई खेत में जो लक्षण दिखे हैं इसके बूरा या पत्तों का रतुए के, तो अपना मैनकोजेब 800 ग्राम या भाई जिनेब 800 ग्राम लेनी है, और भाई 250 लीटर पानी मिला के उसका जो है ना घोल बना के अपना खेत में छिड़कनी है। अगर भाई देखा है उसका असर थोड़ा और रह गया है, बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, तो भाई 10-15 दिन का थोड़ा फासला देकर तो 2-3 छिड़काव कर दें, तो भाई इससे जो है ना वो फसल सही हो जाएगी। पीला या धारीदार रतुआ भी आ जाए कई बार भाई, पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे अपना लन्ना में दिखेंगे, और अधिक प्रकोप का जो तना है और जो इसकी बाड़ियाँ हैं उनमें भी ये रोगग्रस्त हो जाएंगी। यो रोग खास करके जिस तरह जो जनवरी के महीने में आवा है, लेकिन भाई दिखाई भी दिया होगा आपने, जब यू दिखा है तो भाई औसतन तापमान उस टाइम पता है अपना 11 से लेकर 15 डिग्री, और नमी भी जो है ना अधिक बनी रहा है, और ठंडे मौसम में ये रोग पौधे की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता रहा है, तो भाई इस तरह भी जो है ना रोग तय दाने कमज़ोर हो जाएंगे, वो दिखाई देंगे। तो आपने भी इसकी देखभाल करने खातर भाई जो है ना गेहूं की जो है ना आपने बोई भी होगी कोई न कोई किस्म, जिस तरह की WH 157 है या WH 283 है, इस ढाल की किस्में आपने बोई होंगी। अगर भाई बीमारी आ जाए तो आपने देखना है कि उसके लिए आपने 800 ग्राम जिनेब, जिन्हें भाई डाइथेन जेड 78 भी कहते हैं, या मैनकोजेब जी का हम कर भी रहे थे अभी डाइथेन M45, 200 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल को जो है ना 250 लीटर पानी में मिला कर अच्छी डाल को फिर भाई उसका छिड़काव करना है। और बाद में भी वही बात है भाई, अगर थोड़ी बहुत ही बीमारी थोड़ी बहुत ही कसर रह जाए तो भाई 10-15 दिन के अंतर पर फिर छिड़काव करना है। इसी तरह भाई खुली कांगियारी का रोग है, यो रोग भी भाई कई तरह का देखने न मिला है, अपना जो प्रदेश है हरियाणा प्रदेश इसके कई हिस्सों में मिला है, और ये रोग जो है ना बालियों का रोग है भाई। इस रोग में जो बालियां हैं गेहूं की उनके स्थान पर देखेंगे काला काला चूर्ण सा बन जाए है, देखे भी होगी भाई ना, देखते भी रहे हैं, जो कि इस रोग के भाई बीजाणु है, और हवा द्वारा जो है ना ये रोग बालियां तक उड़ के जो खेत की जो दूसरी जगह है, दूसरी स्वस्थ बाड़ियाँ हैं जिनकी अच्छी फसल खड़ी है उसमें वो चला जाए है, और भाई वो फिर दाने में प्रवेश कर जाएगा। फिर बाद में देखें कि दाने के ऊपर जो दिखाई देगा फिर वो वही बात आवेगी। तो भाई अगले साल जब भी दाने इस तरह के दिखा है या बीज के रूप में भाई खेत में बोए जाए हैं तो भाई ये रोग दोबारा बाड़ियों में फिर आ जाए है। तो इस करके जो है ना भाई आपने इसकी रोकथाम खातर क्या करना है, अगर भाई दिखा है तो भाई रोग पर जो पौधे की बाड़ियाँ हैं दिखाई देवा तो सावधानी पूर्वक आपने निकाल के इकट्ठी करके उन्हें जला दें या भाई उन्हें दाब दें। इसी तरह चूर्णी रोग है भाई, पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं जिसने, ये रोग भी भाई पत्तियां पर सफ़ेद या भाई मटमैले रंग के पाउडर बनाना इसका मुख्य लक्षण आपने दिखाई देगा। अधिक प्रकोप हो जाए तो भाई पत्तियां सूख जाएंगी और रोगग्रस्त जो बाड़ियां हैं भाई वो दाने हल्के हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और ये रोग है जो है नमी या भाई जड़ा ज़्यादा सिंचाई का क्षेत्र है, जड़ा दिखा है कि ज़्यादा पानी खड़े रहे तो वह रोग वहाँ पर ज़्यादा पनपने की उम्मीद रहे। और भाई इस तरह इसकी रोकथाम किस तरह करनी है आपने, इस रोग के लक्षण दिखाई दें तो भाई 800 से लेकर 1000 ग्राम घुलनशील गंधक का जो है ना 160 से लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। और पत्तों की कांगियारी यो भी एक रोग है जो भाई गेहूं में लग जा है। यो रोग प्राय देखने में आवा है कि जो शुष्क या इलाके हमारे या रेतीले हैं उन जिले में ज़्यादातर यो दिखाई देगा। और या फिर भाई जिस तरह कई तरह जो किस्म है गेहूं की वो जिस तरह के C306 है या WH 147 है या W/343, इस रोग तय प्रभावित पौधे भाई जो ये किस्में आपने बो रखी हैं तो उनमें खास करके नजर आवेंगे। पत्तियों की नसों में भाई समानांतर लंबी और चमकीली काले रंग की धारियां बनी हुई पावेंगे आपने, और शुरू में ये धारियां पत्ती की जो झिल्ली है उसके द्वारा ढकी हुई होंगी और बाद में झिल्ली फटने तक जो काला रंग है उसका जो चूर्ण है वो भाई इधर उधर अपना जो है ना बिखरा मिलेगा।
तो जो भाई अगले साल भी क्योंकि वो ज़मीन में चला जाएगा, समय जद आवेगा फिर पनप जाएगा, तो इस करके भाई जड़ा दिखा है उसको भाई सावधानी पूर्वक उसके खेत में से उसको निकाला है भाई। जितनी भी बाड़ियाँ दिखाएं तो भाई दबा दें, उसको जला दें या भाई दूर ले जाके। और भाई एक बात का और ध्यान रखना इसमें रोकथाम खातर, एक तो जलाने का जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, तो अगर हो सके तो भाई 2-3 साल तक गेहूं की फसल उस किले में न बोएं। फिर आपने क्या करना है, जो मई जून का महीना आएगा पूरी धूप पड़ेगी, उस टाइम अपना खेत की जुताई करनी है। और भाई फसल कटने के बाद रोगी खेत जो है ना, फसल की जो जड़ें हैं या मुंडी है उसको इकट्ठा करके आपने नष्ट करनी है। इसी तरह भाई रोग है एक करनाल बंट। करनाल बंट क्यों कहे हैं भाई, क्योंकि जो सबसे पहला रोग यो 1930 में भाई करनाल में देखा गया था। इस करके भाई इसका नाम भी जो है ना करनाल बंट के नाम तक पड़ गया। और भाई इसमें क्या है कि जो ये रोग है खड़ी फसल में ये दिखाई नहीं देता, गेहूं निकालने के बाद भाई जो रोगी दाने हैं उनके ऊपर दिखाई देगा। अंदरूनी भाग भाई कई तरह पूर्ण रूप तक वो जो है ना काला नजर आएगा, काला निकलेगा। जब उसके हम दाने निकाले भाई किसी कंबाइन से या थ्रेसर से, तो फिर पता लगेगा भाई यो रोग हो गया है। तो भाई इसकी रोकथाम खातर भी हम कहें कि एक तो प्रमाणित और रोग रहित बीज का प्रयोग करना चाहिए अपने खेत में। और भाई गेहूं में जो रोगग्रस्त दाने हैं उनके बीज के तौर पर इस्तेमाल न करें। और बिजाई तय पहला भाई बीज का जो है ना रैक्सिल 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या भाई 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर तक बीज भाई आपने उच्चारित करना है। तो भाई ये तो जिक्र करें कि भाई जो आजकल चल रहा है गेहूं का सीजन, उसमें आपने थोड़ी सी देखभाल करते रहो और आपकी खेत में जो गेहूं खड़ी अभी बढ़िया रहेगी और भाई आपका अच्छी फसल हो। हम तो यही कहें। एक जानकारी भाइयों के साथ और साझा कर लें कि भाई जो नीम पेस्ट है वो किस तरह बनाना है, किस तरह उसका प्रयोग कर सके हैं। भाई देखो फल वृक्ष जिस तरह के आम है, लीची है, अमरूद है या भाई दूसरे देखे हैं कि इनके तने के ऊपर बीमारी या कीट से जो है ना सुरक्षित रखने खातर ये नीम पेस्ट का उपयोग हमने कर सके हैं। इसको किस तरह तैयार करना है भाई, 1 ड्राम में 2.5 लीटर पानी लो। फिर भाई गोमूत्र 1 लीटर लेना है, 1 किलोग्राम गोबर और भाई 1 किलोग्राम जो है ना नीम की कुटवा हुआ पत्ता और भाई अच्छे से मिला के भर लेना है यो ड्राम और 48 घंटे के लिए छाया में आपने रखना है। और भाई इसकी जो उपयोग विधि की बात करें तो इसकी जो उपयोग विधि है भाई, एक तो तैयार पेस्ट को एक ब्रुश से जिस तरह के आम पौधे को जो है ना जमीन तय 2-3 फुट ऊपर तक पेंट की तरह आपने उसके ऊपर फेरना है ब्रुश, यानी कि ओठे तक कई जिस तरह कली करनी है उस तरह आपने उसके ऊपर करना है वो जो गोल बनाया है। एक बात और है इसमें भाई खास यह ध्यान रखें कि जो आपने प्रयोग करना है वो करना है, कई बार तो आप देखें हैं कि कौन से महीने में प्रयोग करें भाई। एक बार तो मई जून में कर दो, दूसरा बार भाई आप सोचें कि अब नई बात बन रही तो दूसरी जो है ना नवंबर दिसंबर के महीने में कर दो। तो इस तरह जो है ना आपने इसका प्रयोग करना है। और भाई किसान कॉल सेंटर की जानकारी दे हैं कि भाई उसका जो नंबर है वो आप याद रखो भाई 1551 है। किसी भी समय भाई आप इस पर कॉल करके जो है ना वो अपनी जानकारी खेती से संबंधित ले सको हो। तो भाई देखो कार्यक्रम जो अन्नदाता है यहीं पर संपन्न हो रहा है। और भाई रिसाले भाई ना देवो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।